हरे कृष्ण। वचन तो मैं हिंदी में बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रतिद्वंदशील गुरु महाराज की जो बात है हम शास्त्र में सुनते हैं, मुकम करोति वाचालम पंगुलंघयति गिरिम जत्कृपा तमंग बंदे श्री गुरु दीनतारिणम। तो पंगुलंघयति गिरि का मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। तो उड़ीसा का भद्रक में, जो भद्रक मंदिर में जो इस्कन का लास्ट टेम्पल है, प्रोपाज ने 70 इसमें से आ रहा तो हमारे गुरु महाराज तो वही टेम्पल में इस्कन भद्रक मंदिर में गुरु महाराज पहली बार दीक्षा दिए थे। पहला उनका जीवन में जब दीक्षा शुरू किए थे रामनवमी के दिन, तो गुरु महाराज ने 1978 रामनवमी अप्रैल 17 तारीख को पहला दीक्षानुष्ठान किए थे। तो उसके बाद जो भक्त लोग बढ़े थे, एक प्रभु जी ने गुरु महाराज का जो फास्ट डिसेबल थे वो प्रचार कर रहे थे। तो उनके एक ऑफिस में, इरिगेशन ऑफिस थे, वो इरिगेशन ऑफिस में एक क्लर्क था। उन्होंने बहुत तांत्रिक थे, शिव जी का बहुत तांत्रिक थे, और तांत्रिक कारण से मंत्र के गड़बड़ हो गया। इसी कारण से उनका कमर से नीचे तक उनका 2 पैर नहीं चल रहा था, वो चलते फिरते नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो जो ऑफिस ड्यूटी जाते थे, कभी कभी उनको महीने में 15 दिन में उनको रिक्शा में बैठा देते हैं, वो ऑफिस साइन करके आता है। ये सब बहुत दिन चलने के बाद वही प्रभु जी बताए कि तुम एक काम करो, तुम तो बहुत तांत्रिक के पास गए हो, बहुत डॉक्टर के पास गए हो, तुम एक बार हमारे साथ, हमारा गुरु महाराज भुवनेश्वर आ रहे हैं, तो इसलिए तुम चलो हमारे साथ, तो हमारे गुरु महाराज को मिलो, उनका कृपा हो तो तुम अच्छा हो सकते हो। उनका बात सुन के उनके साथ उन्होंने भुवनेश्वर आए थे। तो वही भुवनेश्वर में क्या हुआ, जब ने वही विद्यारत्न प्रभु ने गुरु महाराज साथ मिला है, गुरु महाराज उनको सिर्फ बताए कि तुम क्या चाहते हो ना। गुरु महाराज मैं चलना चाहता हूँ। वो भक्ति नहीं कर रहा था, कर्मी है। तो उसी दिन गुरु महाराज ने बताया कि एक काम करो, तुम अच्छा होना चाहते हो तो तुमको अभी से 4 माला जप करना पड़ेगा, जप करोगे? और बोले हाँ गुरु महाराज करूँगा। गुरु महाराज बताए कि ठीक है, तुम सात्विक ग्रहण करना, जब से तुम पूरा 4 नियम पालन करोगे, 16 माला जप करोगे, तो तुम पूरा अच्छी तरह चल सकोगे, सब कुछ कर सकोगे। तो उसी के बाद सुनकर वो बहुत माने अच्छा महसूस किया। घर में आया, गुरु महाराज ने उनको जप माला दिया, जप करने के लिए बताए। घर में आके वो जब 2 माला 4 माला किया, अच्छा लग रहा है। जब वो 8 माला किया तो वो क्या करते, उड़ नहीं सकते, जैसे जो माने पूरा जिसका पैर नहीं चलता है, जैसे तो माने घिसते घिसते चलता है। 8 माला जब जप किया, थोड़ा सा दीवार पकड़ के, वाल पकड़ के चलना सीखा। उसके बाद जब 16 माला किया, 4 नियम फॉलो किया, वो साइकिल चलाया, साइकिल से फिर उनका ऑफिस आया, सारे कुछ काम किया। तो इसके बाद वो भुवनेश्वर गए थे, बहुत खुश हो गए। मैं कितना डॉक्टर दिखाया, कितना तांत्रिकों को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। इन्हों साधु ने मुझे हरिनाम करने बताया और नियम पालन करने के लिए बताया, तो मैं चल सकता, सब कुछ कर सकता। जब गुरु महाराज के पास दोबारा जब मिलने गया, तो जब बोले कि गुरु महाराज मैं अच्छा हो गया, तो आपके कृपा से मैं अच्छा हो गया, तो आप जो बताएंगे हम कहेंगे, हम करेंगे। तब गुरु महाराज ने बताया, तुम मेरे बात प्रभुपाद का जो इस्कन का नियम जो है सारे पालन करोगे, तो 16 माला जप हर रोज करोगे, प्रसाद लोगे, भक्त बन जाओगे, तो
सिर्फ चलना नहीं, तुमको हम साथ में भगवत धाम ले जाएंगे। ये सचमुच बात है, ऐसा हुआ है। उन्होंने 85 में दीक्षा लिए थे वही प्रभु जी ने। तो हम इससे सीखते हैं कि पंगु लंघयते गिरी, जो पंगु है गिरी भी लंघन कर सकता है भक्ति करने से। ये सचमुच गुरु महाराज का जीवन में हुआ था। तो एक बार की बात है, वही भद्रक तिहड़ी में एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था 1995 में। तो गुरु महाराज आए थे मायापुर से, बहुत सारे भक्त लोग पेंडल प्रोग्राम के सहायता आए थे। तो एक बहुत बड़ा फील्ड था, वही फील्ड में प्रोग्राम हो रहा था। बहुत सारे भक्तों गांव का लोग देखने आए थे। गुरु महाराज इतना बड़ा है, इतना अच्छा दिखने वाले, सब लोग सुन के आ रहे थे। शाम का टाइम था, इवनिंग का टाइम, तो लगभग 6 बजे। तो उसी समय यही मौसम का, वैशाख मास का ही, तो जब उसी समय इतना तो तूफान आया, बहुत सारे, आकाश पूरा माने बादलों में छा गया। तो अंधकार पूरा हो गया, अंधेरा इतना जोर से अंधेरा आया था, सारे लोग चलने लगे, प्रोग्राम छोड़ के चलने लगे। तो गुरु महाराज स्टेज पे थे, गुरु महाराज स्टेज से नीचे उतर गए। उतरने के बाद गुरु महाराज ने क्या किए, तो ऊपर में तो स्काई को लक्ष्य करके, आकाश को देख के गुरु महाराज 2 हाथ उठाया और सबको बोला मेरे साथ महामंत्र करो। तो सचमुच गुरु महाराज जब 2 हाथ उठे के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र किए। दोनों हाथ गुरु महाराज इसी तरफ नीचे उतार दिए। तो कुछ क्षण के अंदर सारे बारिश और बादल कहाँ चले गए, तूफान चले गए, सारे लोग बैठे, अच्छा से प्रोग्राम हुआ। जब रात सोने गए तो 10 बजे रात को ज्यादातर बारिश हुआ। इतने टाइम रुकने का क्षमता उनके पास है, बारिश को भी। इसीलिए सारे लोग वहां का, जो लोग आए थे बहुत सारे, 10,000 से ज्यादा लोग थे। तो वो सारे लोग बोलने लगे, ये सचमुच कोई लोग नहीं, कोई मानव नहीं है, ये देवता की क्षमता है। उन्होंने कोई देवता है, कोई दिखने में तो बहुत लंबा है, बहुत उनका फिगर तो बहुत अच्छा है। सारे लोग बोलने लगे कोई देवता होगा, कोई मानव होगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ये गुरु महाराज का बहुत सारे लीला है जो गुरु महाराज ने करके दिखाया। कभी कभी भक्तों के साथ इतना फ्रेंडली हो जाते हैं, कभी भक्तों के साथ खेलते हैं, कभी बहुत शासन भी करते हैं। एक बार के बाद मुझे याद आ रहा है, बालेश्वर में 2003 में गुरु महाराज आए थे। हमारा जो उड़ीसा का तो स्टेट काउंसिल में स्टेट सम्मेलन होता है, उसी प्रोग्राम में आए थे। लगभग हजारों भक्त लोग थे उसी प्रोग्राम में। लास्ट में जब गुरु महाराज जा रहे थे तो भक्त लोग कुछ बोले कि गुरु महाराज आपके साथ फोटो खींचना है। तो गुरु महाराज बताए ठीक है। एक बहुत ऊंची का जगह था, सारे भक्त उधर खड़ी हो गए। तो खड़ी होने के बाद गुरु महाराज फोटो खींचने के लिए बोले। तो एक 4-5 लड़कियां थे जो पिछले बार गुरु महाराज 2002 में सोरो आए थे, उन लोग दीक्षा के लिए गुरु महाराज को रिक्वेस्ट किए थे। गुरु महाराज बोले कि ठीक है दीक्षा होगा। तो इस बार गुरु महाराज उनको जो देख लिए, पूछे क्या दीक्षा इस बार हुआ क्या तुम्हारा? ना दीक्षा हुए नहीं। तो गुरु महाराज पूर्णचंद्र प्रभु जी ने हमें दीक्षा नहीं दे रहे हैं। तो गुरु महाराज मुझे उसी सारे के सामने मुझे बोले कि तुम दीक्षा क्यों देते नहीं उनको? कोई प्रॉब्लम है उनका? कोई नियम फॉलो करता नहीं, सोलमाला करते नहीं? गुरु महाराज ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं देते हो? गुरु महाराज मुझे ऊपर से मना किए हैं तो दीक्षा देने के लिए। तो गुरु महाराज बोले ऊपर से कौन है, कौन मना करते हैं तुमको? हम सोचते थे कि लड़कियां लोग शादी करेंगे, कहाँ जाएंगे, शादी के बाद क्या होगा नहीं होगा, भक्ति करेंगे नहीं करेंगे, बहुत प्रॉब्लम है, शादी करने के बाद दीक्षा लेंगे वही अच्छा होगा, हम सोच रहे थे। लेकिन हम बोले कि ऊपर से मतलब वहाँ भक्ति पुरुषोत्तम साईं महाराज थे और गोराम प्रेम स्वामी जी महाराज, दोनों ही महाराज थे।
तो गुरु महाराज उनको देख के बोले, उन्होंने तुमको मना किया है क्या? नहीं गुरु महाराज। तो गुरु महाराज मेरे ऊपर गुस्सा होके तो एक थप्पड़ लगाया। एक थप्पड़ जब लगाया तो वही थप्पड़ मेरा गाल पे लगा। उसी दिन इतना स्ट्रीट किए थे तो उनको बताया कि इन लोग शादी करके दीक्षा लेगा तो जो कोई भक्ता डिवोटी नहीं मिलेगा तो कोई शादी नहीं करना है, उससे अच्छा है, यही अच्छा है। और उन लोग शादी करने के बाद तुम जो सोच रहे हो ऐसा गुरु का कृपा होता है। ऐसा कोई डिवोटी नहीं रहता है कि शादी करने के बाद तो उनका भक्ति छोड़ दे, दीक्षा लेने के बाद उनमें कोई बुराई होता है, ऐसा नहीं होता है। भगवान का गुरु का कृपा होता है। सचमुच उन डिवोटियों लोग जो अच्छे से कोई एक लड़की रह गया तो अच्छा रह गया, शादी नहीं किया है, उन सारे बहुत अच्छे में है। तो हम कभी अपना मत भी चलाते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। तो गुरु महाराज इतना कृपालु होते हैं कि सबको देखने के तो गुरु महाराज चाहते कृपा करने के लिए। यही है मेरा संक्षिप्त। तो प्रतिभान श्रील गुरु महाराज के आज व्यास पूजा में गुरु महाराज कुछ क्षण के बाद यहाँ आएंगे तो हम उनका व्यास पूजा तिथि में क्षमा मांगेंगे कि जीवन भर हमें तो बहुत कुछ उनके पास में रह के बहुत सेवा किए हैं, तो बहुत अपराध भी किए हैं। गुरु महाराज सारे अपराध हमें क्षमा करें। हरे कृष्णा। जय प्रतिभान श्री गुरु महाराज की जय। जय। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.